हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के जो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी डिस्कस कर रहे हैं इन दिस फाउंडेशन सीरीज। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई। तो प्रायोरिटी सेक्टर एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रायोरिटी वाला सेक्टर है। तो दिस सेक्टर इज एक्चुअली कंसिडर्ड विथ रेस्पेक्ट टू लेंडिंग। ठीक है, जो बैंक्स लेंडिंग करते हैं, लोन्स देते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू दैट ये प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो है क्लासिफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया, एंड ऑल्सो एमएसएमई। तो इन दिस सेशन हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो टारगेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फ्री सीरीज चल रही है, जहां पर हमारा मेन एम है कि आपका जैब एग्ज़ाम कंप्लीटली क्वालिफाई हो। ठीक है, तो उसके लिए हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम पीपीबी, एएफएम एंड आईआईएफएस ये आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पीपीबी की क्लासेस मंडे एंड थर्सडे को मेघा मैम की हो रही हैं, और उनके टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं ताकि आप उनको एक बार देख लो या फिर आने से पहले थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आओ। अब ट्यूसडे और फ्राइडे को निशांत सर के एफएम की क्लासेस आपको 7 बजे जो है मिल जाती हैं, एंड देन वेंसडे को आपको मेरी जो क्लासेस आई आईएफएस की वो आपको मिल जाएंगी एट 7 PM एज वेल एज सैटरडे को। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स को समझना। तो ये लेंडिंग टारगेट्स डायरेक्टली मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है, डायरेक्शन है उसके, उसको उसमें से निकाल के आपके सामने ये लेकर आ गया हूँ। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स को समझने के लिए आपको याद करना होगा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर एक्चुअली क्या है। प्रायोरिटी सेक्टर एज वी नो, एज इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द नेम, दीज आर द सेक्टर जो कि प्रायोरिटी में है। प्रायोरिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किस चीज से रिलेटेड प्रायोरिटी में है। तो सबसे पहली बात तो ये ऐसा सेक्टर होना चाहिए जिस का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है ऑन अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन पर इम्पैक्ट हो रहा है। और ये किस तरह की पॉपुलेशन होनी चाहिए? दीज आर द पॉपुलेशन जो कि मोस्टली वीकर सेक्शंस को बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर बात करता है ऐसे सेक्टार्स जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर देखो तो यू विल बी फाइंडिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टार्स में देखने को मिलता है। उस वजह से जो भी पुअर पीपल हैं, रूरल एरियाज में लोग हैं, वो सभी एम्प्लॉयड होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हमारे सामने, दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो ऐसे सेक्टार्स इम्पैक्ट करते हैं उनके लाइफ को। तो ऐसे सेक्टार्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई आज के डेट में ग्रो करना है तो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है धन। ठीक है, तो ये जो मनी है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है टू दीज प्रायोरिटी सेक्टर्स बाय द बैंक्स। और बैंक्स के लिए ये टारगेट दे दिया गया है कि भाई इतना तो आपको प्रोवाइड करना ही है टू द प्रायोरिटी सेक्टर। उसके बाद आप बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन और प्रोजेक्ट्स को अगर देना चाहते हो, यू कैन डू दैट, या वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट इतना पैसा तो आपको देना ही होगा टू द प्रायोरिटी सेक्टर। तो वो हाँ बन जाते हैं हमारे प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स। तो अलग अलग जो सेक्टर्स है उनसे रिलेटेड टारगेट्स अलग अलग दिए हुए हैं कि इतना इतना परसेंटेज आपको देना है मनी टू देम। अब बात ये बनती है कि परसेंटेज किस चीज़ का, किस चीज़ का परसेंटेज। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एक्सपेंडिचर कितनी है, तो आप क्या बताओगे? अरे इतनी इनकम है, इसमें से इतनी इतना परसेंटेज मेरा एक्सपेंडिचर है। तो इनकम का परसेंटेज आप बताओगे कितना एक्सपेंडिचर है? लेट्स से 50%। नॉर्मल एक्सपेंडिचर हमारा 50% में सेविंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे। तो जो भी लेंडिंग किया जा रहा है प्रायोरिटी सेक्टर्स को, वो किस चीज़ का परसेंटेज होना चाहिए? तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो होता है ऑफ द क्रेडिट, टोटल क्रेडिट अमाउंट जो बैंक्स देते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोन, जो लोन्स दे रहे हैं उसका। ठीक है, और इस चीज़ को क्रेडिट बोला जाता है। यहाँ एक टर्म है ANBC, दैट इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का परसेंटेज होना चाहिए। तो जो भी पैसे बैंक के पास हैं उन पैसों का एक नेट जो क्रेडिट में दिया जा सकता है,
कई ऐसे पैसे हैं जो दिए नहीं जा सकते या फिर बैंक को पे करने हैं, यहाँ वहाँ देने हैं, तो दैट इज़ अनदर थिंग। बट ऐसे पैसे जो लोन में दिए जा सकते हैं उसे हम नेट कहेंगे, और इसे काफ़ी सारे जो है क्राइटेरिया के बेसिस पर एडजस्ट किया जाता है बाय द आरबीआई। तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इसे कहा जाता है, ये चीज़ है, ठीक है। या फिर एक और हमारा यहाँ पर टर्म है जिसको जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंट है ऑफ द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, ठीक है। क्रेडिट इक्विवेलेंट जो कि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, तो बैलेंस शीट के बारे में हम तो जानते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिख रही हैं बट एक्सपोजर यानी कि आप जो है उसको एज अ लोन एज एन एडवांस दे रहे हो, तो दैट इज CEOBE, ठीक है। क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ ऑफ बैलेंस शीट, सॉरी क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, ठीक है। बहुत डेप्थ में हम नहीं जाएंगे बट ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं कि बैंक कितना क्रेडिट दे रहा है, बैंक कितना लोन्स में जो है पैसे दे रहा है या फिर पैसे जो है इन्वेस्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो दैट इज़ द थिंग। तो इनका परसेंटेज होना चाहिए, और इनका कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए। अलग अलग टाइप्स के हमारे बैंक्स है। सबसे पहला तो कमर्शियल बैंक है। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स है, सॉरी, ये जो कमर्शियल बैंक्स है और फॉरेन बैंक्स साथ में, फॉरेन बैंक जिनके 20 ब्रांचेस एंड अबव हैं, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, इसीलिए 20 से ज़्यादा ब्रांचेस इंडिया में हैं। तो ऐसे ब्रांचेस के लिए जो टारगेट है वो अलग है। तो 40% टोटल जो क्रेडिट आप दे रहे हो, जिसका हम कह सकते हैं ANBC या फिर CEOB, इनमें से जो भी हायर होगा उसका परसेंटेज लिया जाएगा। लेट्स से ANBC 100 रुपये है, CEOBC 120 रुपये, तो CEOB बी को कंसिडर किया जाएगा, सॉरी, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द परसेंटेज, ठीक है। 40% ऑफ ANBC लिया जाएगा या CEOB लिया जाएगा। अगर ये 120 है, ये 100 है, तो CEOB का 40% लिया जाएगा, ठीक है। 40% आपको डेफिनेटली प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। तो ये सारे जो पैसे हैं, लेट्स से 100 रुपये हैं जो क्रेडिट में दिए जा सकते हैं, उसमें से 40% यानी कि 40 रुपीज़ डेफिनेटली प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा लोन, ठीक है। उनको पकड़ पकड़ के उनको लोन देना होगा, राइट। जिनको जिनको ज़रूरत है उनको उस तरीके से। अब इसमें भी सब टारगेट दिए गए हैं कि एग्रीकल्चर में इस 40% में से कितना देना है। 18% तो एग्रीकल्चर को जाना ही चाहिए, आउट ऑफ विच 10% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। माइक्रो एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर माना गया है, और इस माइक्रो एंटरप्राइजेस को भी जाना चाहिए 7.5%। ध्यान रखिएगा MSME नहीं कहा गया यहाँ पे, माइक्रो स्मॉल मीडियम नहीं, ओनली माइक्रो एंटरप्राइजेस आर द प्रायोरिटी सेक्टर जिसको लेंड करना है। तो 7.5%, ये 40 में से 7.5% माइक्रो को जाना चाहिए, और एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस 12% वीकर सेक्शंस को जाना चाहिए। बाकी वीकर सेक्शंस लेट्स से वुमेन हो गए, माइनॉरिटी हो गए, या फिर SC एंड ऑल जो है मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं, उनको ये लोन दिए जाने चाहिए। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स आपके हैं 40% आपको देना है इन सेक्टर्स को, उसमें से भी सब टारगेट्स। अब आगे फॉरेन बैंक जिनके 20 से कम ब्रांचेस है, यानी कि बिजनेस थोड़ा कम है इंडिया में, ऐसे ब्रांचेस 40% देंगे ऑफ ANBC, अगेन द टारगेट इज सेम। और यहाँ पर आउट ऑफ विच 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स के लिए लेट्स से MSME जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 32%, 40% जो भी लोन दे रहे हैं उसमें से 32% ऐसे एक्सपोर्ट करने वाले MSMEs को दिया जा सकता है लोन, ठीक है। एंड नॉट लेस देन 8% कैन बी टू एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर, उनकी मर्जी है, इनमें से कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर को वो चुन सकते हैं, और एक लिस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो उससे चुन सकते हैं। और एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड वीकर सेक्शन से रिलेटेड कोई भी सब जो टारगेट से नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो इनका नेचर आपको पता होना चाहिए। जो रीजनल रूरल बैंक्स है, इसके नाम में ये दिया हुआ है कि ये रूरल एरियाज में मेनली रूरल क्रेडिट को मोबिलाइज करने से रिलेटेड काम करता है, यानी कि रूरल एरियाज में जो पीपल हैं उनको लोन्स एंड क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम है। स्मॉल फाइनेंस, ये रूरल अर्बन जो भी हो बट फाइनेंस इसका स्मॉल है, यानी कि जो साइज ऑफ द लोन है वो छोटा है, स्मॉल साइज, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक इसीलिए से कहा गया है। मोस्ट ऑफ द लोन्स जो हैं वो स्मॉल साइज के, अराउंड 50% जो लोन्स हैं 25,000 से कम के लोन्स दिए जाने चाहिए, 25,000 या उससे कम के, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के। तो इस वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ये भी मेनली जो मार्जिनलाइज्ड पुअर पीपल हैं
उनको हेल्प करने से रिलेटेड है। मोस्टली रूरल एरियाज में भी आप इन्हें देखते हो। तो इस वजह से ये दोनों का जो टारगेट है थोड़ा सा अलग है। 75% जो भी 100 रुपीज़ है उसमें से 75 रुपीज़ आपको प्रायोरिटी सेक्टर को ही देना है। तो इनका तो मेन मैंडेट वही है, तो उस हिसाब से however, lending to medium enterprises, social infrastructure, renewable energy shall be reckoned for priority sector achievement only up to 15%। तो अगर ये दिया जा रहा है और उसमें से मीडियम एंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दिया जा रहा है, तो ये 75% में से 15% ही काउंट किया जाएगा। ठीक है। उसके साथ एग्रीकल्चर के लिए टारगेट 18% का है, और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5%, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन जो है 15% का है। ठीक है। तो 18 तो सभी के लिए कांस्टेंट है, ये हमें याद रहेगा। माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5 भी सभी के लिए कांस्टेंट है। वीकर सेक्शंस के लिए थोड़ा चेंज हो रहा है। वीकर सेक्शंस रूरल एरियाज में क्या है, ज़्यादा वीकर सेक्शंस होंगे, तो 15% है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। बाकी दोनों के लिए 12% है। ठीक है। बाकी 75 तो आपको याद रहेगा। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के टारगेट्स भी याद हो गए। 75 ओवरऑल है, 18% जो एग्रीकल्चर का है। अब जो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस से कंफ्यूज नहीं होना, 7.5, एंड देन वीकर सेक्शंस का 12। ठीक है। तो ये हमारे पीएसएल टारगेट्स है, एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस। फटाफट से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का ओवरऑल टारगेट क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 50, 70, 40, 75। हम जानते हैं कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है 40% का उनका टारगेट है। 75 किसका है? आरआरबीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का। तो लीजिए, आरआरबीज का जो है यहाँ पर टारगेट पूछ लिया गया है। 50% है, 70 है, 40 है, 75। इनमें से जो भी आपको सही लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड इफ मज़ा आया है, यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप के कोई भी क्वेरीज है, यू कैन कॉल्स ऑन 8146 207241, या फिर आप एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं कि हाँ सर क्लासेस में मज़ा आया, या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हो, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो। hello@edutap.co.in पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।